नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वापसी कर रहा हूं, चूँकि निजी कारणों से मैंने आपको सूचित भी किया हुआ है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह जहां से हमने ड्रॉप किया है, छोड़ा है, उसी के आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि हमने आपको प्लेस कोड बता दिया है, लेटर कोड हमने बता दिया है। और लेटर कोड या कोडिंग डिकोडिंग की बात करें हम आपसे, तो उसमें लेटर्स का क्रम जो है वो याद कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए आपको कोडिंग डिकोडिंग आ गया। और मैं आपसे इसलिए जुड़ता हूं कि मैं केवल आपको एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन पे लाके चर्चा करता हूं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो ये मेरा क्लास है, ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा टाइप है, नेक्स्ट टाइप है ऑपोजिट कोड, यानी कि विपरीत कोड है। और बिल्कुल ही आसान है। और जैसे कि एग्जाम्स में आता है तो वहाँ टाइप बता के नहीं आता है, लेकिन हम आपसे चर्चा टाइप वाइज कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी सवाल आपसे छूटने ना पाए। तो अभी हम आते हैं ऑपोजिट कोड में। इसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और ये सारी स्टडी, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, सेवा भाव से की जा रही हैं, और इसमें कहीं पर भी फीस पेमेंट की कोई बात नहीं है। तो सवाल पे हम लोग आते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को लेके लेक्चर नंबर 8 पे जाएगा ये। तो अपोजिट कोड जैसे मैं आज चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको खुद एक्सपीरियंस करना है कि यह किस टाइप का सवाल है, कैसे लगेगा। और एक्सपीरियंस के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे बड़ा गुरु होता है। तो एक सवाल के माध्यम से छोटा सा सवाल हम देखते हैं। जैसे ब्लैक को मान लीजिए कोडित किया गया है आपका YOZXP, ठीक। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि आप हमें ब्लू का कोड बता दीजिए, ब्लू का कोड क्या होगा। एक सवाल छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि क्रम डालते हैं। जैसे B का क्या है, 2 है, L का 12 है, A का 1 है, C का 3 है, K का 11 है, और Y का 25 है, O का आपका 15 है, Z का 26 है, X का 24 है, और P का 16 है, ठीक है। तो नंबर फॉर्म में जब आप चेंज कर लेते हैं तो उसमें जो भी मेथड लगाया गया है तुरंत क्लियर हो जाता है। तो अभी जब मैंने आपको बताया कि जो सवाल होते हैं उसमें ट्रायल और एरर का मेथड चलता है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सवाल लगाएंगे या विधि को अपनाएंगे आ जाएगा, है ना। अब देखिए 2 से 25 हो गया, इतना बदलाव नहीं होता है, मैंने आपसे चर्चा भी किया है। तो जो बदलाव होता है 3 का, 4 का बहुत होता है, 5 का हो जाता है, लेकिन 2 और 3 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले को पहले से हमने जोड़ा, अगर 2 का 25, 23 का बदलाव इतना नहीं होता है, 2 का 15 हो जाना, सॉरी 16, तो 15 का ये चेंज है, यह भी सवाल में संभव नहीं है। पहले का पहले से, पहले का आखिरी से आप संबंध जोड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 11 को इससे जोड़ लीजिए, 11 से 25 हो गया, 14 का बदलाव हुआ, तब भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है। फिर नंबर ऑफ लेटर्स आप काउंट करते हैं तो क्या होता है कि 5 लेटर हैं, तो 5 है, तो जाहिर सी बात होती है कि जब 5 हो जाता है तो क्या होता है, पेयरिंग होती है साइड साइड से, और बीच वाला जो होता है वो कॉमन हो जाता है। यानी इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, YOZXP, तो पेयरिंग का ये मतलब हुआ। तो अब देखिए L को O ऐसे क्रॉस होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, सारे नियम की चर्चा आपसे हुई है। बस आप अगर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को, मेरी पुरानी क्लासेस को देखेंगे तो 0 लेवल से लेके आपको हीरो लेवल तक ले जाना है। तो जो कि ये मेथड हमने आपसे चर्चा किया, उसमें होता ये है कि 2-2 के जोड़े बना लिए जाते हैं किनारे किनारे पर, और बीच वाला जो होता है वो स्ट्रेट आता है। तो ये नियम में है। अब देखिए 12 से 25, Y का 25 होता है ना, तो 13 का बदलाव, देखिए 13 का बदलाव तो होता नहीं। मैंने आपको बताया कि जो बदलाव होता है वो 2, 3 का, 1 का, बस इतना ही होता है, प्लस माइनस बस। और 13 का, 15 का, 18 का, इस तरह कोई बदलाव नहीं होता। यानी अभी तक जो हम सोच रहे हैं वह दिए गए सवाल के अकॉर्डिंग हम सही नहीं सोच रहे हैं।
यानी सवाल गलत नहीं है, उस सवाल के लिए पर्टिकुलर टाइम पर आप जो तर्क कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपने पहले का पहले से, पहले का आखिरी से, आधा आधा बांट के बहुत सारे नियम आपको जो समझ में आ रहे थे लगा लिया आपने, लेकिन जो एब्सोल्यूट नियम है वहां तक आप अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि जब आप ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करके उस लेवल पर एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आप सवाल को देखते ही बता देंगे कि ये यही चीज इसमें की गई है। और जब सवाल आ जाता है, यानी तरीका समझ में आ जाता है, तब ये लगता है कि यार यही था इसमें। तो प्रैक्टिस मेन उसमें जो है आपको वही गुरु बनाएगा, महारत वही हासिल करने वाले हैं आप। तो अभी तक आपको नियम समझ में नहीं आया भाई, भी पहले का पहले से, पहले का आखिरी से, बीच का जोड़ा बना करके, इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वास्तव में क्या है ये? अब जब इतने सारे नियमों की बात के बाद भी सवाल नहीं लग रहा है, तब हमारा क्या जाएगा? ये हो सकता है कि यह सवाल अपोजिट कोड का हो, और अपोजिट कोड में भी वही होता है, जोड़े बनाए जा सकते हैं, पहले का पहले से, पहले का आखिरी से, बहुत सारी बातें उसमें भी संभव हैं। और ये डिफिकल्टी के लेवल पर डिपेंड करता है। और मैं आपको 10th लेवल के से लेकर के मैं आपको जीडी हो गया, आपका सीसैट हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, और इवन मैं आपको बैंक क्लर्क और पीओ के सवाल भी हल करवाता हूं कि हर डिफिकल्टी का लेवल आपको आता रहे। तो किया क्या गया है वहां वास्तव में, देखिए इनको देखिए, 2 और 25 जोड़िए, कितना हो गया? 27 हो गया। 12 और 15 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 27 हो गया। 1 और 26 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 27 हो गया। ठीक, हर बार 27 आ रहा है कि नहीं? देखिए 3 और 24 जोड़ेंगे तो 27, और 11 और 16 जोड़ेंगे तो 27। यानी क्या है कि बहुत ही जो है कि इसमें एक नियम निकल के आ रहा है। वो नियम ये है कि नियम 2 विपरीत अक्षरों के क्रम का योग सदैव 27 होता है। विपरीत अक्षर मतलब समझ रहे हैं? अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर्स। यानी कि जब 2 अपोजिट लेटर्स की वैल्यू आप जोड़ते हैं तो हमेशा उनका ऐड जो है वो आपको 27 ही मिलता है। यानी ए का उल्टा क्या होता है? आपका जेड होता है। उल्टा का मतलब यहां समझिए कि अगर ए शुरू से पहले नंबर पर आता है तो जेड जो है आपका वो लास्ट से पहले नंबर पे आता है। तो ये उल्टा हुआ यही। ठीक, बी और वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, यानी सभी क्या है? एक दूसरे। अगर डी शुरू से चौथे पे है तो डब्ल्यू आखिरी से चौथे पे है, और दोनों की, इन दोनों की प्लेस वैल्यू जब भी आप जोड़ेंगे तो हमेशा इनका ऐड जो होगा वो 27 ही आएगा। ठीक है, यानी मैं ये कहूं के का उल्टा जानते क्या होता है? पी होता है। यानी के 16 पे तो सॉरी के 11 पे तो पी आपका 16 पे हो गया। और ऐसे ही एस का उल्टा एच होता है। यानी ये 19 पर और ये 8 पे, दोनों को जोड़ लीजिए आप, जैसे ही जोड़ेंगे 27 ही होगा जाएगा। तो एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि 2 अपोजिट लेटर्स का ऐड जो होता है, योग जो होता है, हमेशा 27 होता है। तो एक नियम यह भी निकल के आएगा कि अगर आपको उनका उल्टा और सीधा क्रम कौन किसका उल्टा होता है ये नहीं याद है तो आप 27 में से उस वैल्यू को घटा के पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको Q का उल्टा नहीं मालूम है। ठीक, Q का उल्टा क्या होता है नहीं मालूम आपको, तो क्या करना है? 27 माइनस Q की वैल्यू कितनी है भाई? 17 होती है। ठीक, और घटाएंगे तो आएगा 10। तो 10वें नंबर पे क्या होता है आपका? J होता है। तो Q का उल्टा क्या हो गया? J। यानी Q 17 पे और J आपका 10 पे, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये अपोजिट आपको मिल जाएगा यहाँ से। और इसका आंसर देने की जहां तक बात अगर है तो इसका आंसर कैसे आप देंगे? बोलिए, गिनती लिखिए अक्षर, उस एक्सपर्ट
होने की बात आपसे हो रही है, और यह मत समझिए कि आपको आ रहा है तो आप लगा लेंगे, लगा तो लेंगे, लेकिन मेंशन करता है मेन इसमें टाइमिंग, और धरती वीरों से खाली नहीं है। अब देखिए 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 25 होगा, भी 27 होना चाहिए योग ना, और इसका क्या हो जाएगा, भी 12 है तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये 21 है तो 6 हो जाएगा, और ये 5 है तो 22 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो एक मेथड ये मैंने आपको बताया कि आप 27 में से उसकी वैल्यू को घटा के कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड मेरा अपना है, जैसे मैंने आपको सीधा क्रम याद करवाया था एक स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। इसके लिए आपको मुझे लगता है मेरा लेक्चर नंबर 3 या 4 देखना है, और मैंने चैलेंज के साथ याद करवाया है। आज मैं फिर वही चैलेंज आपको कर रहा हूं कि मेरे साथ आप 5 से 7 मिनट दीजिए और मैं आपको विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको मैं याद करवा दे रहा हूं कि कौन किसका विपरीत होता है। मुझे सभी का पता है, और एक आपको अगर स्टोरी से नहीं याद होता है तो कैलकुलेटिव मेथड आपके पास ओपन है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको सीधा क्रम याद होना चाहिए। फिर एक बार का क्रम याद रहेगा, उसको उल्टा पता कर लेंगे 27 में से घटा करके। यानी आपको आर का पता करना है, आर का पता करना है तो 18 होता है आर, तो उसका उल्टा क्या होगा, 27 में से 18 घटा देंगे 9 हो जाएगा, 9 पे क्या होता है आपका आई होता है, तो आर का उल्टा आई हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं मेरे चैलेंज के साथ, और मैं आपको 5 से 7 मिनट में पूरा याद करवा दे रहा हूं। क्लियर? चलिए चलिए देखिए, यहां पे अभी मैंने क्या किया है कि चूंकि टोटल जो होते हैं आपके वो 26 लीटर होते हैं, तो 13 मैंने पहले लिख दिए हैं आपको, ABCDEFGHIJKLM तक हमने लिख दिया है, 13 हमने लिख दिया है। बाकी इनका पेयरिंग उल्टा जो होता है वो आपको यहां से लिखना है, NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, तो ये इनका पेयरिंग उल्टा हो गया, यानी कि J का उल्टा Q होता है तो Q का उल्टा J हो जाएगा, R का उल्टा I तो I का उल्टा R। ठीक, अब ये फिक्स होता है कि कौन किसका विपरीत है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी इमेजिनेशन स्टोरीज इनको याद करने के लिए डेवलप की गई हैं, तो कुल मिला के आपको याद होना चाहिए बस, और मेरे द्वारा भी एक प्रयास आपको किया जा रहा है। करना ऐसे, देखिए एक होता है आपका IR, हो गया ये, तो इसको आप कह सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे हो जाएगा ये। अच्छा, तो आई का उल्टा क्या हो गया आपका, आर हो गया। ऐसे ही जैसे आप बुलाते हैं पार्ले जी, ऐसे ही क्या हो जाएगा, शर्ट जी, सम्मान से बुलाइए अपने शर्ट को, तो SHIRTG या GT ऐसे कह सकते हैं आप। उसके बाद लव, LOVE, तो L का उल्टा O हो गया और V का उल्टा E हो गया। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और ये 5 जोड़ा। 5 जोड़े आपको हमने यहीं से याद करवा दिए हैं। देखिए IR इंडियन रेलवे, और या तो SHIRTG शर्ट जी कर लीजिए तो वहां से हो जाएगा आपको, और लव कर लीजिए तो वहां से मिल जाएगा आपको। ये जोड़े बन गए आपके। और उसके बाद AZ होता है, BY होता है, इतना आपको होना चाहिए। लेकिन मैं अभी सबको फिर से बता दे रहा हूं कि यहां से याद करना है, और मेरी एक स्टोरी है छोटी सी, वहां से याद कर लेना है आपको। अब देखिए AZ का मतलब हो गया अजहर, बाई मतलब जानते ही हैं के द्वारा, CX मतलब कार, कार मॉडल CX। ऐसे नहीं होता है कि DLX होता है ना, ZDI होता है, LXI होता है, कार का मॉडल जो होता है। जैसे मारुति सुजुकी है तो उसके बहुत सारे मॉडल हैं, कोई भी है,
ना, स्विफ्ट है, चाहे एर्टिगा है, चाहे डिजायर है, तो ऐसे मॉडल होते हैं। तो वैसे ही आप याद करिएगा, T20 का मैच करवा रहे थे तो आप भी तो कंपनी के मतलब की मालिक हैं और ओनर, एक टीम के ओनर भी रहे हैं। तो वही है, DW को लिखिए डाउन, DW को लिखिए डाउन, EV को लिख दीजिए इवनिंग, EVENING, इवनिंग मतलब हो गया भैया शाम, डाउन मतलब हो गया नीचे, FU को उल्टा करके लिख दीजिए उफ, उफ हो जाएगा। ये हो गया आपका GT रोड। HS को लिख दीजिए हाई स्कूल, HS को क्या लिखेंगे, हाई स्कूल। IR को लिख दीजिए इंटर रीजनल, GIONAL। JQ को लिख दीजिए जौनपुर, जौनपुर क्वीन, चूंकि मैं जौनपुर शहर से हूं भाई इसलिए मैंने जौनपुर क्वीन लिखा है। KP यादव, ठीक। LO को लिख दीजिए लालू, LALLO लालू, और MN को लिख दीजिए मीना नाथ, ठीक। यहां पर मैं एक टिप्पणी चाहूंगा, ये हमारे जो है कि चूंकि मैं ग्राम सभा उत्तर गांवा से हूं, धर्मापुर ब्लॉक के, यानी जनपद मेरा जौनपुर है, ब्लॉक मेरा धर्मापुर है, और उत्तर गांवा ग्राम से मैं बिलोंग करता हूं। तो मेरी एक श्रद्धांजलि है हमारे बहुत ही सम्मानित और प्रिय जन नेता डॉक्टर KP यादव जी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, और मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं, और मैं आज भी उन्हें कहीं न कहीं पर मिस जरूर करता हूं। मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, और एक प्रदेश के जाने माने नेता हमने खो दिया है। तो उनके नाम से यहाँ पे हमने ये स्टोरी डेवलप की, उनका नाम भी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ये तो मान लीजिए मेरे भाई है, मेरी ये उनके प्रति भावना है। अब पाठ में आते हैं। देखिए अजहर, AZ का मतलब क्या हो गया, अजहर कार के द्वारा, CX मतलब क्या है उनका, कार मॉडल है, तो कार के द्वारा नीचे आ रहे थे, डाउन, डाउन मतलब नीचे आ रहे थे। समय क्या हो रहा था, इवनिंग का समय था। कैसा समय था वो, इवनिंग का समय था, और वो ब्रेकर पे पहुंचे हैं। कहां से नीचे उतर रहे थे, जो आपका ये देखिए नया पुल है, नया पुल के बाद कचहरी पुल है, वहां से नीचे उतर रहे थे जेसिस की तरफ, ठीक। अजहर अपनी कार के द्वारा नीचे उतर रहे थे, यानी कि पुल से नीचे उतर रहे थे। समय था आपका शाम का, ईवी मतलब इवनिंग का, और यहाँ ब्रेकर था। ब्रेकर पर जब उनको झटका लगा है तो उनके मुंह से निकला है उफ, ठीक। आगे बढ़ के वो पहुंचे हैं GT रोड पर। कहाँ पहुंचे हैं, GT रोड पर, और GT रोड के किनारे एक हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल में इंटर रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, इंटर रीजनल जौनपुर क्वीन कंपटीशन, जौनपुर क्वीन कंपटीशन हो रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है किसके द्वारा, डॉक्टर KP यादव जी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, लालू यादव, ये मुख्य अतिथि थे, और इस प्रतियोगिता में मीना नाथ विजेता बनी। क्लियर। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास है मेरा। फिर से कहानी आप सुन लीजिए। अजहर अपनी कार के द्वारा सड़क से नीचे आ रहे थे, समय था शाम का, और ब्रेकर पर जब उनको झटका लगा है तो उनके मुंह से निकला है उफ।
आगे चले हैं वो जीटी रोड पे। जीटी रोड के किनारे एक हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में इंटर रीजनल यानी क्षेत्रीय जौनपुर क्वीन कंपटीशन हो रहा था, जिसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था डॉक्टर केपी यादव जी के द्वारा। और उस प्रतियोगिता में मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि थे लालू यादव, और प्रतियोगिता की विजेता रही हैं मीना नाथ। तो एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य है कि यह जो जोड़े हैं, विपरीत कोड जो है वो आपको याद हो जाए। तो कहानी से आप याद कर सकते हैं, -27 के रूल से याद कर सकते हैं, या ये छोटे छोटे पासवर्ड मैंने डेवलप किए हैं जो उससे कर सकते हैं। यानी IR का इंटर रीजनल भी है यहाँ पे, और इंडियन रेलवे भी है, कोई भी आपको याद हो जाए। शर्ट जी, जैसे SH है तो यहाँ HS है, तो हाई स्कूल भी कह सकते हैं, या शर्ट जी से आप याद कर सकते हैं। लव में LO और VE, तो यहाँ EV है, देखिए EV, इवनिंग भी है, या लव में से आप याद कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको आप याद कर लीजिएगा, और ये बहुत फायदा करेगा। आप इसको ऐसे मत मतलब सिंपली लीजिए, याद रहेगा तो इतने सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आप तुरंत सवाल का आंसर सीधा सीधा लिखते चले जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़िए।